जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एथलीट क्लास 9th में, जहां पे आपको कक्षा 9 का हिंदी माध्यम का वीडियो लेक्चर मिलता है। तो बच्चे, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 की गणित का छठा चैप्टर, छठा अध्याय, रेखाएं एवं कोण, रेखाएं और कोण। ठीक है, ये चैप्टर में दो प्रश्नावली है। ठीक है, इस अध्याय के अंदर दो प्रश्नावली है और दोनों क्या है, प्रूव करना, सिद्ध करना, एंगल निकालना, किसी चीज को किसके बराबर सिद्ध करना, सारी चीजें हम बढ़िया मस्त तरीके से, एकदम मस्त जबरदस्त, मजा आ जाएगा पढ़ के। तो चलें शुरू करते हैं बच्चे। जैसा कि हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा, रेखाओं के बारे में पढ़ा, कोण के बारे में पढ़ा, क्या होती है परिभाषाएं पढ़ी थी ना। तो इस चैप्टर में उन्हीं चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये भी ज्यामिति का ही अध्याय है, ठीक है, ज्यामिति के अंदर ये भी आता है, तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आगे हम बढ़ेंगे कि कोई बिंदु होता है। हमने परिभाषा पढ़ी थी यूक्लिड की ज्यामिति के अंदर कि बिंदु होता क्या है। अब यहाँ पे बिंदु होता तो है भाई, उसको लिखते कैसे? ठीक है, रेखा क्या होती है? ठीक है, रेखा होती है, हमने वहां पे परिभाषा पढ़ ली, उसको लिखते कैसे हैं। रेखाखंड होता है, रेखाखंड होता है, पर उसको लिखते कैसे हैं। और साथ साथ इसमें आगे बढ़ते हुए जाएंगे, हम कोणों के बारे में पढ़ेंगे, कोण क्या होते हैं, उनको लिखा कैसे जाता है, सारी चीजें धीरे धीरे आराम से एकदम मस्त तरीके से। तो चले शुरू करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहली चीज आपको समझनी है इसमें बिंदु के बारे में कि बिंदु क्या होता है भाई, बिंदु। तो हमने बच्चे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा यूक्लिड की ज्यामिति में कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग ही नहीं होता। मतलब बिंदु वह है जिसका कोई भी भाग नहीं होता। मतलब बिंदु की लंबाई भी जीरो, चौड़ाई भी जीरो, ऊंचाई भी जीरो। ठीक है, और जब बच्चे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है तो क्या उसकी कोई बीमा होगी? नहीं, तो बीमा भी इसकी जीरो होती है। अब बच्चे यहाँ पे समझेंगे, हम परिभाषा नहीं बता रहे कि बिंदु क्या होता है, क्योंकि पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। तो हम आगे उसके बढ़ेंगे भाई, जब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बार बार वही चीजें काहे को पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चे कि बिंदु को लिखते कैसे हैं। तो बच्चे, बिंदु को कैसे लिखा जाता है? बिंदु को कोई चीज ऐसे रख दिए हो, ये हो गया बिंदु। ठीक है, इसको बच्चे लिखा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से। ठीक है, अब वो कोई भी कैपिटल अक्षर हो सकता है। तो हमने एक बिंदु रखा है, इसको लिख दिया ए, ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसके मेन गुण क्या है बच्चे? इसकी चौड़ाई होती है क्या? इसमें चौड़ाई क्या होती है इसकी? शून्य होती है। लंबाई भी शून्य होती है। ऊंचाई भी शून्य होती है। ये बच्चे बहुत डिटेल बातें हैं, बहुत बेसिक सी हैं, जो पता नहीं होती या टीचर भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी नहीं आएंगे बच्चे। जब कंपटीशन में जाते हो तब इनका मतलब समझ में आता है आपको। ठीक है, तो बिंदु क्या होता है बच्चे? बिंदु जिसका कोई भाग नहीं होता भाई। जब कोई भाग ही नहीं तो ना उसमें लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना ऊंचाई होगी। और बच्चे, जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होगी तो कोई बीमा भी नहीं होगी। बीमा समझते हो ना? डायमेंशन कहते हैं 2D, 3D, 4D, सुना है ना नाम? जैसे किसमें लंबाई है तो उसको कहते हैं 1D है, किसी में लंबाई और चौड़ाई। जैसे हमारा पेपर होता है, पेपर के ऊपर हमारी कोई पिक्चर आती है, जैसे फोटो खींच के आती है। ठीक है, तो फोटो से हमारा क्या क्या पता चलता है, क्या क्या डिटेल, कि कितना लंबा है, ठीक है, और साथ में उसके कितना चौड़ा है, बस इतना ही पता चलता है। क्या ऊंचा पता चल पाता कितना ऊंचा है? नहीं। तो वो क्या है? 2D है बच्चे। जिससे सिर्फ लंबाई के बारे में पता चले 1D, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चले वो 2D, और जिसमें तीनों चीज पता चल पाई, कोई वस्तु या कोई इंसान कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितना मोटा है, वो भी पता चले, वो 3D। तो डायमेंशन को ही हिंदी में बोला जाता है बीमाएं। तो बच्चे, जब कोई चीज है ही नहीं, कहे मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें जीरो है, तो उसकी बीमा भी क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, ये बहुत बच्चे सूक्ष्म बातें हैं, बहुत छोटी सी बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं, जो कि टीचर बताना भी नहीं चाहता है ना। बच्चे को जब टीचर बताएगा नहीं तो पता ही कहां से चलेगा। ठीक है, पर मैं बता रहा हूं क्योंकि हम थ्योरी नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हम समझा रहे हैं मतलब। तो मतलब आपका पता होना चाहिए कि कोई बिंदु क्या होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। बिंदु ऐसे रख दिए, ये बिंदु होता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, इसकी चौड़ाई जीरो होती है, लंबाई जीरो होती है, ऊंचाई भी जीरो होती है और बीमा भी जीरो होती है। ठीक है, अच्छा बच्चे, दूसरा पॉइंट है रेखा। तो बच्चे, रेखा के बारे में क्या पढ़ा अभी हमने पिछले वाले चैप्टर में कि ये क्या है बच्चे? बिंदुओं के एक साथ सम्मेल से बनता है। बिंदुओं को एक एक साथ ऐसे रखते चला, जो बिंदु एक क्या बन जाती है? रेखा बन जाती है। ठीक है, तो रेखा में चौड़ाई होती है क्या? ऊंचाई होती है क्या? नहीं, ना चौड़ाई होती है ना ऊंचाई होती है, इसमें सिर्फ लंबाई होती है। ठीक है, तो रेखा में क्या होती है बच्चे? सिर्फ लंबाई होती है। बिंदुओं को एक साथ ऐसे रखते चले जाओ, क्या बन जाती है बच्चे? ऐसे रेखा बन जाती है। और रेखा की ना तो चौड़ाई होती है ना लंबाई ऊंचाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, सबसे पहले देखो भाई, रेखा क्या होती है? ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गई? रेखा हो गई। इसको लिखते कैसे हैं बच्चे? तो ये कोई रेखा है, रेखा को बच्चे दोनों तरफ तीर बना के लिखा जाता है इस तरीके से। ये क्या है? एक रेखा है। इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चे? ये ठीक है, ऐसे रख दिया, पॉइंट ए,
बी, ठीक है, ए बी कैपिटल लेटर में, ए बी कैपिटल लेटर में ही रखा गया है। इसको मैथ में कैसे लिखेंगे बच्चे, इसी को लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर ऐसे लगा के ऐसे बना देंगे। इसका मतलब है ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है। ये तीर का बहुत महत्व है बच्चे, अभी समझ में आएगा, ठीक है। इस तीर का महत्व है, जब ये तीर लगा हुआ है तभी रेखा होगी, नहीं लगा हुआ तो बच्चे रेखा खंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रेखा को बच्चे दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। मतलब इधर भी आप रेखा को जितना चाहो बढ़ा सको, ये तीर बता ही रहा है कि जितना ले जाना चाहे ले जा सकते हो। इधर ये तीर बता रहा है जितना ले जाना चाहो ले जा सकते हो, ठीक है। रेखा को ये दोनों तीर जो दोनों तरफ तीर बने हैं ये इसका मतलब बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लिखा कैसे जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है बच्चे। इसमें चौड़ाई होती है नहीं बच्चे, रेखा में चौड़ाई जो है शून्य होती है। ऊंचाई होती है नहीं बच्चे, ऊंचाई भी शून्य होती है। लंबाई सिर्फ होती है, ठीक है, लंबी होगी, ये जितनी लंबी चाहो उतनी कर सकते हो रेखा को, ठीक है। बीमा, तो बीमा बच्चे ये क्या है, 1D है, ठीक है। इसकी एक बीमा होती है, 1 डायमेंशन लिख दे रहा हूं, 1D, ठीक है। सिर्फ इसमें लंबाई होती है, इसकी बीमा क्या है, 1D, ओके। अच्छा बच्चे, रेखा में एक चीज और है, इस तरीके से तो आप लिख ही सकते हो, साथ में बच्चे कोई लाइन आप पढ़ोगे, ऐसे लाइन दी गई है, ठीक है, और इसके आगे ऐसे L लिख दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी रेखा को लिखा जाता है, मतलब कैपिटल स्मॉल लेटर से भी रेखा को लिखा जाता है। कोई लाइन ऐसे बनाई जाएगी और साथ में L लिख दिया गया, M लिख दिया गया, N लिख दिया गया, तो वो क्या होगा, स्मॉल लेटर ही होगा। अगर इस रूप में लिखा जा रहा है तो बच्चे यहाँ पे कैपिटल लेटर ही होगा और उसके ऊपर ऐसा सिंबल बना होगा, और ऐसे लिखा गया होगा तो सीधा लिख देगा L एक रेखा है, L एक रेखा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा आपको पढ़ने को, ठीक है। तो वहां पे समझना है कि ये रेखा की ही बात हो रही है, L M N ये क्या होंगे, स्मॉल लेटर में लिखे हुए होंगे, ठीक है बच्चे। समझ में आया, इसको नोट करो बच्चे। इसके बाद अगला है बच्चे रेखाखंड, रेखाखंड। तो बच्चे रेखाखंड क्या था, रेखा का ही एक भाग होता है, ये हमने पढ़ा था ना इसके पहले वाले चैप्टर में। रेखाखंड क्या है, रेखा का ही एक भाग है। आप बच्चे वो चीज परिभाषा हमें नहीं पढ़नी है, यहाँ पे सिर्फ उसका मतलब समझना है, ठीक है। तो उसको लिखा कैसे जाएगा, ये देखो, ये हमने क्या कर दिया, एक रेखाखंड बनाया है, ठीक है। रेखाखंड को बच्चे इस तरीके से लिखा जाएगा, इसमें एरो नहीं लगेगा, बार बार ध्यान रखना इसका, इसमें एरो ये जो लगा है तीर जैसा निशान इसमें नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे इसी रेखा को तोड़ के लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ 20 से तोड़ के लाया गया है, तो इसमें एरो वहां रहेगा, नहीं रहेगा। अच्छा, इसको अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है क्या, नहीं बच्चे, इसकी सीमा जो है निश्चित है, इसकी सीमा जो है निश्चित है। लिखेंगे कैसे बच्चे, कैपिटल ए बी लिखा है तो इसकी लिखेंगे ए बी के ऊपर ऐसे रेखा डाल देंगे, ठीक है। सिर्फ एक रेखा होगी, इसका मतलब है रेखाखंड डाला गया है, ठीक है, रेखाखंड डाला गया। इसका क्या मतलब है, रेखा बनाई गई है, रेखा बनाई गई है। रेखा को अनंत रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है और रेखाखंड को नहीं बढ़ाया जा सकता, इसका अंत बिंदु निश्चित है। अगर बोल दिया है 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर ही है, मतलब वो रेखाखंड डालना है आपको, ठीक है। रेखाखंड डालना है 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर निश्चित है, उसको और आप नहीं बढ़ा सकते हो, ओके। अच्छा बच्चे, इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, 0 होगी। इसकी भी बीमा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इसकी बीमा 1 होगी, इसकी रेखाखंड की, क्योंकि इसी का भाग है तो भाई लंबाई तो इसमें भी होगी, चौड़ाई और ऊंचाई 0 होगी, बीमा भी 1 होगी, ठीक है। और लिखा कैसे जाएगा बच्चे, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, इसके ऊपर एक लाइन सिर्फ डाली जाती है, क्लियर बात। इसके बाद बच्चे आगे है, हमें पढ़ना है किरण के बारे में। किरण इसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेस, ठीक है। किरण क्या होती है बच्चे, किरण क्या होती है, रेखा से ही बनी है, ठीक है। पर बच्चे इसमें क्या होता है, सिर्फ एक अंत बिंदु होता है, ठीक है। रेखाखंड में क्या था, 2 अंत बिंदु थे, किरण में क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है, ऐसे बनता है, देखो ऐसे बनाया गया है और उसकी तरफ एक तरफ ऐसे एरो लगी है, इसको बोलेंगे किरण। और इधर क्या है बच्चे, अंत बिंदु है, मतलब इधर इसको नहीं बढ़ाया जा सकता है, सिर्फ एक ही तरफ बढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं किरण, रे। इसको लिखते कैसे बच्चे, ए यहां पे होगा कोई बी, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम में लिखा जाएगा। और वैसे कैसे लिखेंगे, ए बी के ऊपर ऐसे किरण बना देंगे छोटी सी, ठीक है, ऐसे लाइन बना दिया, इस तरीके से इसको लिखा जाता है मैथ में, ठीक है। और इसका क्या होता है बच्चे, इसमें अंत बिंदु कितने होते हैं, 1 होता है, सिर्फ अंत बिंदु 1 होता है। दूसरा क्या है, जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो किरण को, ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद बच्चे है संरेखीय बिंदु।
संरेखीय बिंदु। संरेखीय बिंदु क्या हो बच्चे? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक या फिर दो या अधिक बिंदु एक रेखा पर उपस्थित हो या फिर एक सीध में उपस्थित हो, बिंदु एक सीध में उपस्थित हो, तो वे बिंदु संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। वे बिंदु संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। इसको ही मैंने परिभाषा लिखा दी क्योंकि बच्चे हमने इसको पीछे वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा था। ठीक है, और ये होते ही क्या है? जब दो या दो से अधिक बिंदु क्या है? एक ही सीध में उपस्थित हो, मतलब एक ही रेखा के ऊपर उपस्थित हो, तो उन बिंदुओं को क्या बोलेंगे बच्चे? कि ये संरेखीय बिंदु है। ठीक है, वो क्या है? संरेखीय बिंदु है। इसके बाद बच्चे है असंरेखीय बिंदु। क्या होगा बच्चे? इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, असंरेखीय बिंदु। ठीक, उसमें क्या हो बच्चे? दो या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा के ऊपर उपस्थित ना हो, उनको क्या बोलेंगे? असंरेखीय बिंदु बोलेंगे। ठीक है, तो इसको खुद बना के लिख सकते हो आप। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखा रहा हूं। असंरेखीय का मतलब क्या है वो समझ लो। संरेखीय का मतलब है जब एक ही सीध में कई सारे बिंदु उपस्थित है, तो जितने भी बिंदु हैं वो बोले जाएंगे संरेखीय बिंदु। ठीक है, जब एक ही सीध में कई सारे बिंदु उपस्थित ना हो, ठीक है, तीन या उससे अधिक, ठीक है, तो क्या बोलेंगे बच्चे? उनको बोलेंगे असंरेखीय बिंदु। ठीक है, बात क्लियर हुई? इतनी क्लियर हो गई है तो बच्चे फिर हम बढ़ते हैं कोण के ऊपर। कोण क्या होता है? ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। कोण का कंसेप्ट मजेदार है, उसी के ऊपर बहुत सारी बातें हम करेंगे और समझेंगे। कोण से आप पहले भी परिचित हो चुके होंगे, थोड़ा बहुत हुए हैं क्या? नहीं हुए हैं? चलो हम परिचित कराते हैं बहुत ही मस्त तरीके से आपको। कोण, तो कोण क्या होता भी? कोण क्या होता बच्चे? दो किरणों का अंतः बिंदु अगर हम एक साथ कर दें, जैसे कि समझो, मान लो मैंने ये बनाया हुआ है, एक किरण ये है, इधर इसकी तीर लगी हुई है। ठीक है, वो नुकीला सा जो बनाया था ना, तीर इधर है, इधर भी क्या है? इसका तीर है। इसके अंतः बिंदु क्या होंगे बच्चे? ये लास्ट वाले होंगे। इनको दोनों को मैंने क्या किया है? कील से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, एक साथ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया है बच्चे? ये भी किरण, दोनों का अंतः बिंदु एक साथ ज्वाइन कर दिया गया है। तो इन दोनों के बीच में जो झुकाव है ना, उसी को बोला जाता है कोण। कैसा झुकाव? देखो, अब मैं इनके बीच में झुकाव कम ज्यादा कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान समझना। ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो इनके बीच में ये जो झुकाव था, दिख रहा है ना, ये क्या हो जा रहा है? कम होता चला जा रहा है और एक टाइम आएगा शून्य हो गया। ठीक है, तो यही झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है बच्चे। अब देखो, मैं झुकाव को बढ़ा रहा हूं, इसको ऐसे मैंने बाहर किया, देखो इनके बीच में जो झुकाव था बढ़ता ये देखो 90 डिग्री आ गया। ठीक है, मतलब इस रेखा के बिल्कुल लंबवत खड़ा हो गया है, बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, उसको बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। तो यही चीज है बच्चे कोण। कोण क्या है? दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, सीधी सी परिभाषा। ठीक है, ये किरण इन दोनों के बीच, इनके अंतः बिंदु को एक साथ ज्वाइन कर दिया और इन दोनों के बीच में जो झुकाव हो रहा है, ये इसी को बोलते हैं कोण। इसी का माप, ये कितना झुकाव है? कम झुकाव है और कम झुकाव और कम झुकाव और कम झुकाव, जीरो झुकाव। ठीक है, तो यही जो इसका माप है कि कितना है, यही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। बात समझ में आई? अब बच्चे आ जाओ डायग्राम के ऊपर देखते हैं इसको हम मैथ में कैसे लिखेंगे बच्चे। तो एक किरण हमने बना दिया है ये ऐसा। ठीक है, एक किरण इस तरीके से ऐसा बना दिया है। ठीक है, तो बच्चे जहां पे दोनों किरणों का अंत बिंदु मिला हुआ है उसको बोलते हैं शीर्ष। उसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। मतलब ये चीज क्या है? शीर्ष है। इसका नाम दे देते हैं बच्चे, इसको हमने O दे दिया, यहां पे A और ये B। ठीक है, B। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चे? ये जो झुकाव था यही तो कोण था, ये जो इनके बीच में झुकाव था यही क्या था? कोण था। अगर मान लो ये दे दिया गया है थीटा, दे दिया गया है।
ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, मतलब 30 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री, कुछ भी है, तो वो क्या हमने यहाँ पे थीटा मान लिया एक वैल्यू। तो इसको लिखा किस किस तरीके से जाता है बच्चे? अच्छा, शीर्ष, ये शीर्ष में समझ में आ गया। अच्छा, ये दोनों क्या है? किरणें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? एक शीर्ष होता है, किरणें कितनी होती है? 2 किरणें होती हैं, 2 किरण होती है। नाम अगर लिखना चाहो बच्चे, शीर्ष क्या है? ओ पर है, शीर्ष कहां पे है? ओ के ऊपर है, ठीक है, ये बिंदु। और किरणें, किरणों को ही बच्चे भुजाएं कहा गया है, कहीं पे बुक में आपको भुजाएं भी मिलेगा, भुजा, ठीक है। तो भुजा कौन सी है बच्चे? ओ ए और ओ बी। तो किरणें क्या है? ओ ए, और ओ ए की, सॉरी, ओ ए की तरफ जा रही, तो इसको ऐसे बनाएंगे ओ ए, ठीक है। तीर किधर होगा? ए की तरफ, ये देखो ओ से जा रहा है ए की तरफ, मतलब ओ से शुरू हुआ, इसका अंत बिंदु क्या है? ओ है, और यहां से शुरू होकर जा रहा है इधर की तरफ, ठीक है। और कौन सी है? ओ बी, ओ बी, इस तरीके से इधर बनाएंगे एरो। अगर हमने इस एरो को गलत लगा दिया तो बच्चे वो भी गलत होता है, वो गलत चीज है, ठीक है। इस एरो को ऐसे नहीं लगाना कि बी से ओ की तरफ जा रही है, ये बी से ओ की तरफ जा रही है, नहीं, ओ से बी की तरफ जा रही है, तो इस तरीके से लगाया जाएगा। और इसी चीज को बच्चे भुजा भी बोला गया है, ठीक है। इसी चीज को क्या बोला गया है? भुजा। बुक में पढ़ोगे तो इसको भुजा नाम से भी बोला गया है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सर ने तो बताया किरण, यहाँ पे तो लिखा है भुजा, तो बच्चे इसको भुजा भी बोला गया है, ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं इस कोण को लिखा कैसे जाता है। तो बच्चे डायरेक्ट यहाँ पे कोई वैल्यू दी गई है तो आप उतना बोल दोगे कि उतना डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे थीटा दिया गया है तो थीटा हो गया, ये सिंबल किसका है बच्चे? थीटा का। और इसको किस तरीके से लिखा जाता है बच्चे? इसको आप लिख सकते हो कोण ए ओ बी। कोण का सिंबल बनाते ऐसे, कोण ए ओ बी, ठीक है। इसी को बच्चे एक तरीके से और लिख सकते हो, कोण बी ओ ए, कोण बी ओ ए। इसका मतलब समझना बच्चे, ठीक है। मतलब यहां पे देखो, इस तरीके से भी लिख सकते, इस तरीके से भी लिख सकते, इस तरीके से भी लिख सकते। इस तरीके से क्या था बच्चे? जो वैल्यू होगी डायरेक्ट आप लिख दिए इतने डिग्री, ठीक है। इस तरीके से लिखा गया बच्चे, जो नाम था ए ओ बी था उसके रूप में लिखा गया है, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी ओ ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। पर इसमें मेन चीज क्या है? दोनों में जो है ओ, जहां पे कोण है ना बच्चे, इस पॉइंट पे कोण है, वो क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो बिल्कुल कि ए बी ओ, ठीक है, ये गलत है बच्चे, ठीक है। जो जहां पे कोण है ना वो बीच में होना चाहिए अल्फाबेट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है बच्चे इसकी बेसिक सी बात। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और इसको अच्छे से अपने हिसाब से समझ के लिखना बच्चे, ठीक है।